Hello, good morning students. Today we are discuss about subject pharmacology and new system name are Drugs Act on the GIT. आज अपन न्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। न्यू सिस्टम अपना कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स ऐसी कोई भी ड्रग्स, ऐसी कोई भी मेडिकेशंस या ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो GIT से रिलेटेड, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है या जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर है या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको ट्रीट करने के लिए अपन जो ड्रग्स यूज में ले रहे हैं उससे अपन क्या बोल रहे हैं? ड्रग्स एक्ट ऑन द GIT। यानी ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशंस है, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं या ऐसे कौन कौन से केमिकल्स मेडिकेशंस है जिन्हें अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑल ओवर अबनॉर्मलिटीज को ट्रीट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, उन्हें अपन बोल रहे हैं ड्रग्स एक्ट ऑन द GIT। अब अपन देखते हैं ड्रग्स एक्ट ऑन द GIT के अंदर फर्स्ट वन, ड्रग्स यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर। ड्रग्स यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर। कि पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन, यहां बात हो रही है पेप्टिक अल्सर मींस स्टोमक के अंदर, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मींस स्टोमक के अंदर अगर किसी भी प्रकार का वुंड फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का घाव का बन जाना, या अपन बात कर सकते हैं कि कोई भी वुंड हो गया, जो भी अपना स्टोमक है उसके अंदर वुंड फॉर्मेशन हो गया, घाव का फॉर्मेशन हो गया, उसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपन उसे क्या बोल रहे हैं? अल्सर हो जाना। क्या बोल रहे हैं? अल्सर। तो पेप्टिक जो अल्सर है उसको ट्रीट करने के लिए अपन जो मेडिकेशंस यूज ले रहे हैं उनके बारे में अपन अब स्टडी कर रहे हैं। ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है, ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशंस है जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। तो ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन फर्स्ट वन पढ़ते हैं एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स की एंटाएसिड्स नाम से पता चल रहा है कि अगर गैस्ट्रिक कंटेन, कि अगर स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है, GI जो सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होने लग गया, अगर एसिड का फॉर्मेशन नॉर्मल या एडिक्वेट अमाउंट से बहुत ज्यादा अगर वो सीक्रेट हो रहा है तो वो क्या कर देगा? एसिड है। अगर एडिक्वेट अमाउंट से एक्सेसिवली अमाउंट के अंदर अगर वो सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा? वहां पे वुंड क्रिएट कर देगा, और वुंड क्रिएट कर देगा तो वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस एसिड को अगर अपन रोकने का जो भी ड्रग्स अपन प्रोवाइड करते हैं, उस एसिड को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या उसे जो प्रीवियस अमाउंट में वो सीक्रेट हो रहा था उस अमाउंट के अंदर ले जाने के लिए जो ड्रग्स अपन प्रोवाइड करते हैं एसिड को रोकने के लिए, तो वो क्या, उस ड्रग्स को अपन क्या बोल रहे हैं? एंटा एसिड। तो अपन देखते हैं एंटा एसिड क्या होता है। दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन स्टोमक। ये क्या वर्क करती है? एंटा एसिड जो है, दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन स्टोमक, कि जो भी स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है, जो गैस्ट्रिक एसिड जो स्त्रावित होता है उसका जो सिक्रेशन है उसको नियंत्रित करने का वर्क है, वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं? एंटा एसिड। दे राइज द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेन, जिसमें क्या है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंस है उसकी pH क्या होता है? pH मीन्स वो एसिडिक है या एल्केलाइन है, एसिड है या एल्केलाइन है, अम्ल है या क्षार है, उसकी जो नियंत्रता को, जो मापदंड अपन करते हैं, जो मापने की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं?
पीएच। और अगर अपन एग्जैक्ट बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, काफी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि व्हाट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या बोलते हैं, पीएच। पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या कहलाता है, पीएच। तो ये हमेशा याद रखना। तो उस जो गैस्ट्रिक कंटेन है उनकी क्या होती है, जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, हाई होती है। दे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, जिससे क्या है, जो भी पेप्सिन है उसकी जितनी भी जो वर्क परफॉर्म की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर गैस्ट्रिक कंटेन अपने जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है उसकी पीएच अगर इंक्रीज हो जाएगी तो पेप्सिन है वो क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। दे प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन एंड बर्निंग एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड इसोफेजाइटिस। कि ये जो एंटा एसिड है, अपन बात कर रहे हैं एंटा एसिड की, कि ये जो एंटा एसिड जो ड्रग्स है वो क्या कर रही है, दे प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। वो क्या करती है कि जो भी स्टोमक है उसके अंदर कंफर्ट फील करवाती है, उसकी जो डिस्कंफर्ट है उसको रिमूव कर देती है, अपनी बॉडी को कंफर्ट फील करवा रही है स्टोमक को। जो गैस्ट्रिक एसिड का एक्सेसिवली जो सिक्रेशन प्रेजेंट हो गया था उसको वो मेंटेन करके क्या कर रही है कि नॉर्मल रेंज के अंदर उसको पहुंचा रही है और अपने जो स्टोमक है उसको रिलीफ प्रोवाइड करने का वर्क करती है एंटा एसिड। पेन एंड बर्निंग एसोसिएशन, और जो भी स्टोमक के अंदर पेन फील हो रहा है उससे कंफर्ट प्रोवाइड करती है, पेन को रिमूव करती है। और बर्निंग सेंसेशन मीन्स जलन होना, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, पेट में जलन हो रही है ना। तो स्टोमक के अंदर जो एसिड सिक्रेशन जो एक्सेसिवली अमाउंट के अंदर अगर प्रोड्यूस हो गया था तो जाहिर सी बात है बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो उस बर्निंग से ये क्या करती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है। कौन, एंटा एसिड ड्रग। विच पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड इसोफेजाइटिस। इसके अलावा जो इसोफेजाइटिस, इसोफेजाइटिस मीन्स इसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो जाना, उससे भी ये क्या करती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो अपन बात कर सकते हैं कि एंटा एसिड का वर्क क्या है। एंटा एसिड का वर्क ये है कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट जो एक्सेसिवली अमाउंट के अंदर जो सीक्रेट हो रहा था उसको ये क्या करती है, मेंटेन करती है, जिससे जो होने वाला पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, उससे अपनी स्टोमक को रिलीफ प्रोवाइड करती है। प्लस साथ में इसका एक और वर्क क्या है, इसोफेजाइटिस की कंडीशन से भी रिलीफ प्रोवाइड करवा रही है। तो अब अपन देखते हैं एंटा एसिड के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज में ले रहे हैं। ये सभी पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स है। तो फर्स्ट वन अपन ड्रग देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इट विल एक्ट फास्टली। इसका जो वर्क होता है वो क्या है, ये एक्ट करती है, यानी ये क्या है, एक प्रकार की फास्टलिंग एक्ट ड्रग्स है। मींस इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइजर, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो एक्सेसिवली अमाउंट में सीक्रेट होने लग गया था उसको न्यूट्रलाइज करने का ये वर्क परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट वन, इट विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द गट एंड कॉज द गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। और ये क्या कर रही है, इट विल प्रोड्यूस मीन्स ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड इन द गट, जो भी अपने गट है उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है, जिससे क्या है, जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन की जो कंडीशन है वो कॉज हो सकती है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट यूज नाउ ए डेज एज ए एंटा एसिड। आज के टाइम में इस वजह से इसको एज ए एंटा एसिड के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। इट इज नॉट यूज्ड नाउ ए डेज एज ए एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में इसको आज के टाइम में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको यूज नहीं लिया जाता है। अब अपन देखते हैं इसके यूजेस कि इसके यूज क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट के। यूज्ड इन एसिडोसिस एंड एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। किस चीज में ये यूज में आ रहा है, एसिडोसिस की कंडीशन में को ट्रीट करने के लिए, और एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के अंदर ये अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब अपन देखते हैं इसकी डोज, सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी डोज अपन कितनी प्रोवाइड करते हैं, 1 to 5 ग्राम ओरल, 1 to 5 ग्राम ओरली, कि 1 से 5 ग्राम अपन इसको ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के एडवर्ज इफेक्ट, कि इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट है, क्या इसका एडवर्ज इफेक्ट है।
इट कैन कॉज एल्कलोसिस, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इट कैन राइज द सोडियम एलोन विच कैन लीड टू CHF। कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। फर्स्ट वन, ये एल्कोलिसिस कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, उसको मेंटेन करने का, उसको न्यूट्रलाइजिंग करने का वर्क परफॉर्म कर रहा है। अभी अपन इतनी देर क्या बात कर रहे हैं कि ये एसिड जो भी गैस्ट्रिक कंटेन है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन है वो काफी बढ़ गया था, उसको ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो उसको न्यूट्रलाइज अगर अपन ने इसकी हैवी अमाउंट, अगर डोज अगर अपन ने हैवी अमाउंट के अंदर अगर प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, वो उसको कंप्लीटली रोक देगा। और कंप्लीटली रोक देगा तो स्टोमक के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, एल्कलोसिस की, एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका एक प्रकार का साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, इट कैन राइज द सोडियम, और ये क्या कर रहा है, सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद अपन एंटा एसिड के अंदर नेक्स्ट वन ड्रग्स देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकेंड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अपन इसकी बात करते हैं, इसकी डोज कितनी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.5 to 1 ग्राम और 5 to 10 mg ओरली, कि या तो 0.5 to 1 ग्राम अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो अपन 5 to 10 मिलीग्राम ओरल रूट के थ्रू भी अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स की बात करते हैं एंटासिड की, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी डोज कितनी है 250 to 500 mg ओरली, जिसकी जो अपन डोज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम ओरल रूट के थ्रू। अब नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स देखते हैं एंटासिड की, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। इट हैव स्लो अफेक्ट विथ स्लो सोलिबिलिटी, इट हैव स्लो इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो क्या है, स्लो है, एंड स्लो सोलिबिलिटी, और इसको जो सोल्यूबल होने की मीन्स इसकी जो घुलने की जो प्रवृत्ति है, घुलनशील जो प्रवृत्ति है वो क्या है, इसकी स्लो है, जिससे क्या है, अगर इजीली सोल्यूब नहीं होगी तो क्या होगा, इजीली अब्जॉर्व नहीं हो पाएगी, अवशोषित नहीं हो पाएगी। इट मेन एक्शन इज टू अब्जॉर्व और इनएक्टिव द पेप्सिन, और इसका मेन एक्शन क्या है, अब्जॉर्व और इनएक्टिवेट द पेप्सिन। ये क्या करती है, पेप्सिन है उसको इनएक्टिवेट कर रही है और अब्जॉर्व करने का वर्क परफॉर्म करती है। व्हेन इट इज कम इन द कॉन्टैक्ट विद HCl, इट रिलीज द सिलिका फ्रॉम ए गेस्टिन कॉट एट द बेस ऑफ द अल्सर, और अगर ये HCl जो एसिड है उसके अगर ये कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो ये किसको रिलीज कर रही है, सिलिका को रिलीज करती है, जिससे क्या है, जो भी जिलेटिन कॉट है किसका, बेस ऑफ अल्सर का, वो क्या करेगा, ये उसके बेस को, जो उसकी प्रोसेस है एक्टिवेशन की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देगा। अब अपन देखते हैं मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के यूजेज क्या है। तो यूज्ड इन द पेन, जो भी स्टोमक के अंदर पेन अराइज हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, पेन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अपन इसको यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट वन, यूज्ड इन द इरिटेशन, किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन को रिमूव करने के लिए अपन मैग्नीशियम सिलिकेट को यूज लेते हैं एज ए एंटासिड। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन इसके एडवर्स इफेक्ट। इट्स लार्जर डोज कैन कॉज द डायरिया, अगर अपन इसे एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, या इसकी जो 5 to 10 ml जो इसकी डोज है, अगर उससे अपन इसको ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये डायरिया की कंडीशन को कॉज कर सकता है। तो ये क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन से हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ऐसे पर्सन, ऐसे पेशेंट जिनको अपन ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कौन सा है वो, रीनल फेलियर, कि ऐसा कोई भी पेशेंट जिसके अंदर प्रीवियसली रीनल फेलियर की कंडीशन, किडनी फेल की जो कंडीशन है वो अराइज हुई है, तो उस पेशेंट को अपन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ड्रग नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज, कि इसकी डोज कितनी प्रोवाइड करते हैं, 5 to 10 ml ओरली, कि 5 से 10 ml ओरल रूट के थ्रू अपन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के बाद अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो एंटाइसिड है वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज ए हाईली यूज्ड एंटाइसिड, कि ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर यूज करने वाला एंटाइसिड है। बट इट कैन कॉज द कॉन्स्टिपेशन। बट क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसको कॉज कर रहा है? कॉन्स्टिपेशन को, कि कब्ज की जो समस्या है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, सो इट विल बी ओनली गिवन विद द मैग्नीशियम साल्ट। इसलिए अपन इसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ये ना अराइज करे, इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को अपन किसके साथ मिक्स करके दे रहे हैं? मैग्नीशियम साल्ट के साथ इसको अटैच करके अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो एंटाइसिड है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन जो एंटाइसिड ड्रग्स है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज आल्सो वाइडली यूज्ड एज एंटाइसिड। इसको भी बहुत ज्यादा एंटाइसिड के रूप में यूज किया जाता है। इट आल्सो डिक्रीज द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। और इसका जो वर्क है वो क्या है? जो पेप्सिन एंजाइम की ऑल ओवर जो एक्टिविटी है उसको ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो विल बी नॉट कॉज द एल्कलोसिस। इसलिए ये एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज कितनी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की? 5 to 10 ml। अब अपन देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ गट विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। कि ये क्या करता है? स्मूथ जो मसल्स है गट की उसको रिलैक्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है? कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो इट इज ऑलवेज गिवन विथ मैग्नीशियम साल्ट। सो इसको इसलिए अपन इसको हमेशा मैग्नीशियम साल्ट के साथ मिक्स करके अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम जो साल्ट है वो क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को रिमूव करने का वर्क करता है, डायरिया की कंडीशन को अराइज कर सकता है। इसलिए अपन इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऑलवेज अपन क्या करते हैं? मैग्नीशियम साल्ट के साथ मिक्स करके प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन देखते हैं H2 ब्लॉकर्स। एंटाइसिड के बाद जो अपन बात कर रहे हैं ड्रग्स यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट वन अपन ने पढ़ा एंटाइसिड, कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकती है। एंटाइसिड के बाद सेकंड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर के अंदर अपन देखते हैं these एजेंट ब्लॉक द एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर इन द वेरियस प्लेस ऑफ द बॉडी। कि H2 ब्लॉकर का वर्क क्या है? जो भी H2 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने का ये वर्क परफॉर्म करती है। H2 रिसेप्टर आपको पहले पढ़ाया हुआ है एंटी हिस्टामिन्स के अंदर, स्पेशली इन द स्टोमक वाल। और ये कहां वर्क कर रहा है? स्पेशली जो स्टोमक की जो वाल्स है उस पर क्या करता है? अपना वर्क परफॉर्म करता है। कौन? H2 ब्लॉकर। अब अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इफ द H2 रिसेप्टर आर ब्लॉक्ड, कि यदि H2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो गया तो वो क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिड इन द स्टोमक। जिससे वो क्या करेगा? कि जो भी एसिड जो सिक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देगा। H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या कर देगा? जो एसिड का सिक्रेशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, विच कैन प्रमोट द अल्सर हीलिंग। जिससे क्या कर सकता है? जो भी अल्सर का फॉर्मेशन हुआ था, पेप्टिक अल्सर जो फॉर्मेशन हुआ था उसको हील कर देगा। जो घाव है, वुंड है, उसको बढ़ने का जो वर्क है वो परफॉर्म करेगा। उस जो वुंड है उसको क्योर करने का, ट्रीट करने का वर्क कर देगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया। मीन्स इफ द H2 रिसेप्टर आर ब्लॉक्ड, कि अगर H2 रिसेप्टर वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि अपन ने क्या प्रोवाइड किया? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या करेगा? H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। और H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? जो भी गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। कि ये वर्क कहां कर रहा है? स्टोमक वाल पे। स्टोमक वाल पे जो H2 रिसेप्टर प्रेजेंट थे उनको ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। तो एसिड का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जिससे जो पेप्टिक अल्सर जो परफॉर्म हुआ था उसको, वुंड को जो हील करने का ये वर्क परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ड्रग्स। H2 ब्लॉकर्स के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज में ले रहे हैं। फर्स्ट वन कैमिटिडीन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? कैमिटिडीन, जिसकी डोज कितनी है? 400 mg BD ओरली फॉर 6 वीक। की 400 मिलीग्राम अपन इसको प्रोवाइड करते हैं BD दिन में 2 बार।
ओरल रूट के थ्रू कितने दिन तक? 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक अपन 400 mg डोज इसको प्रोवाइड करते हैं, बीडी दिन में 2 बार। नेक्स्ट वन केमिटिडीन के बाद रेनिटिडीन। रेनिटिडीन की अपन डोज देखते हैं, 150 mg बीडी ओरली 6 वीक की 6 सप्ताह तक अपन 150 mg बीडी दिन में 2 बार इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन फेमेटोडीन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? H2 ब्लॉकर की फेमेटोडीन, 40 mg एट नाइट 6 वीक ओरली और 20 mg एट मेंटेनेंस डोज की 40 mg इसको अपन क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं नाइट में, दिन में एक बार 6 वीक यानी 6 सप्ताह तक, और 20 mg इसको अपन प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए मेंटेनेंस डोज। अब अपन देखते हैं इसके यूजेज क्या है। ये जो H2 ब्लॉकर है इसके यूज क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं गैस्ट्रेटाइटिस, मींस स्टोमक के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर प्रेजेंट हुआ है तो उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन गैस्ट्रिक अल्सर, या अपन बात कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर जो अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन ड्यूडिनल अल्सर की ड्यूडिनम में किसी भी प्रकार का अल्सर अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन H2 ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, मींस अगर इसोफेगस के अंदर भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हुआ है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये जो H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स है वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन H2 ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट। इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं? केमिटिडीन कैन कॉज लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, कि ये जो केमिटिडीन अपन H2 ब्लॉकर के अंदर जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है कि लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, कि किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने की जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाता है, कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं रह पाती है। ये क्या है? एक साइड इफेक्ट। नेक्स्ट वन लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो मीन्स जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वन गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन क्या है? आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। गायनेकोमेस्टिया मीन्स एक्सेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल, कि मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उसकी साइज और शेप क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इट विल आल्सो अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, और ये जो ड्रग्स है केमिटिडीन वो क्या करती है? अगर अगर अदर किसी प्रकार की अपन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर देगी। और कौन कौन सी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है तो अपन देखते हैं। फर्स्ट वन मॉर्फिन, नेक्स्ट वारफेरिन, बीटा ब्लॉकर, फेनिटोइन, बेंजोडाइजापिन और थियोफाइलिन जो ड्रग्स है उनके क्या है? मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। फर्स्ट वन मॉर्फिन, सेकंड वन वारफेरिन, बीटा ब्लॉकर्स, फेनिटोइन, बेंजोडाइजापिन्स और थियोफाइलिन जो ड्रग्स है उनके मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट करती है। तो ये क्या हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट।
नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है, फर्स्ट वन अपन ने क्या देखा पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के अंदर, फर्स्ट वन एंटा एसिड ड्रग्स अपन यूज में लिए, सेकंड वन H2 ब्लॉकर अपन ने यूज में लिया है, थर्ड वन अपन ड्रग्स जो बात करते हैं वो है प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स PPI की प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं। तो अपन देखते हैं दीज ड्रग प्रिवेंट द एक्सक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द स्टोमक। ये जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हैं वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रिवेंट द एक्सक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द स्टोमक, कि स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोजन आयरन का जो सिक्रेशन है उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दिस हाइड्रोजन आयन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमक। और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी एसिड पेप्सिन का जो सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है उसके लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन पंप जो इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है, PPI जो ड्रग्स है, उसका यूज क्या हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के सिक्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसको रोक देते हैं, जिससे ये क्या करेंगे कि जो भी गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो रिमूव हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। सो बाय द ब्लॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन एजेंट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, कि ये जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का जो सिक्रेशन है स्टोमक के अंदर उसको प्रिवेंट करते हैं, जिससे जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, तो ये क्या कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर को हील करने का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। अब अपन देखते हैं इसके यूज क्या है। फर्स्ट वन गैस्ट्राइटिस, सेकंड वन पेप्टिक अल्सर, नेक्स्ट इसोफेजाइटिस, थर्ड वन ड्यूडिनल अल्सर और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, कि किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन अगर प्रेजेंट हुआ है स्टोमक के अंदर तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर की जो कंडीशन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। इसोफेजाइटिस, किसी भी प्रकार की इसोफेगस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हुई है तो उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन ड्यूडिनल अल्सर, नेक्स्ट रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस। अब अपन देखते हैं ड्रग्स ऑफ प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज में ले रहे हैं। फर्स्ट वन ओमेप्राजोल, फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, ओमेप्राजोल 200 mg डेली ओरली, 200 मिलीग्राम डेली ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन लेंसप्राजोल, जिसकी अपन प्रोवाइड करते हैं 300 mg OD डेली ओरली, 300 mg दिन में एक बार ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, कि ये जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हैं इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है। फर्स्ट वन हेडेक, डायरिया और डिजीनेस, कि हेडेक की जो कंडीशन है वो राइज कर सकता है, डायरिया और डिजीनेस की जो कंडीशन है वो ये प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स राइज कर सकता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन अपन पेप्टिक अल्सर की ड्रग पढ़ते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो ड्रग्स है जो इनका वर्क क्या है, एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। किस पे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन का जो वर्क है उसको इनहिबिट कर देते हैं इन द स्टोमक, विच लीड्स टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जिससे क्या है जो भी स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, दीज आर द ड्रग्स, ये क्या है, एक जो ड्रग्स है विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन है उसके वर्क को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है कि स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो सिक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। बट इट आल्सो प्रोड्यूस द एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इन ऑन द ऑल ओवर द बॉडी, बट इसका जो इफेक्ट है वो ऑल ओवर बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो इट इज नॉट यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर, सो इसलिए अपन इसको पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज नहीं ले सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग यूज ले रहे हैं, एंटा एसिड, H2 ब्लॉकर और
प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, एंटी कोलिनर्जिक अपन पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज में नहीं ले सकते। ड्रग्स यूज्ड आर, एंटी कोलिनर्जिक के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज ले रहे हैं? फर्स्ट वन हायोसिन, सेकंड प्रोपेंथेलिन और पेट्रोजेप्सिन। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं? फर्स्ट वन कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशन और ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ का सूखापन। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट वन डायरिया एंड अब्डोमिनल पेन, कि अगर अपन इसको एक्सेसिवली अमाउंट के अंदर अगर अपन इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो डायरिया और अब्डोमिनल जो पेन है उसकी कंडीशन अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो द ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।